जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बहुत ही एक बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं, जिसमें आर्मी सोल्जर और आर्मी ग्रुप सी या डिफेंस सिविलियन या एयरफोर्स नेवी ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकलती है उनमें क्या बड़ा अंतर है जो कि आपको एक सोल्जर से अलग करता है। आपको अंदर जैसे सेना में ही काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या ऐसा अंतर है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा अलग कर देता है। तो ये चीज़ें इस बारे में जानने वाले हैं। यदि इस भर्ती के बारे में यदि ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये अंतर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। विभिन्न पॉइंटों के आधार पर आपको बांटा जाएगा कि किस प्रकार से दोनों अलग हैं। आपको सबसे पहले सैलरी की बात आती है। अभी मैं आपको अग्निवीर की बात नहीं कर रहा। अग्निवीर में यदि परमानेंट आप हो जाते हैं, उसके बाद में जब एक आप सैनिक बन जाएंगे, उसके बाद की बात करेंगे। या आप पहले जो अग्निवीर से पहले जो सैनिक थे, वो यदि कितने पेमेंट उनको मिलती थी, उस हिसाब से अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सैनिक को 21,007 आपको 700 जो कि आपकी पेमेंट रहती है, जो बेसिक इसमें लेवल 3 में आपका जो रहता है वो आपका इसमें पेमेंट रहता है। और आर्मी ग्रुप सी में ऐसा नहीं है। जो भी आपकी अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं, जैसे एमटीएस की निकलती है तो 18,000 बेसिक रहता है, और आपके एलडीसी का निकलता है तो 19,900 बेसिक रहता है। स्टेनोग्राफर की रहती है तो 25,000 बेसिक रहता है। वो आपका इसमें बेसिक का अंतर इस प्रकार से रहता है, अलग अलग ट्रेड वाइज। आपको सैनिक वाले में इसमें ट्रेड वाइज आपका कोई भी सिस्टम नहीं है। जब भी आप भर्ती होते हो तो सेम सभी का सैनिक का लेवल 3 में आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा पेमेंट का अंतर यहाँ पे आता है। इसमें आपको 5500 रुपये की एमएसपी मिलेगी, जो कि मिलिट्री पे अलाउंस जिसको बोलते हैं वो मिलेगा। उस पर भी प्लस आपको डीए मिल जाएगा। तो ये आपको अंतर सबसे बड़ा देखने को यहाँ पे मिलता है। 5500 प्लस उस पर डीए है, वो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट का अंतर डालता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एमएसपी वगैरह नहीं मिलती है। नॉर्मल आपको जो पेमेंट है, जैसे कि आपका बेसिक है, उसके बाद में बेसिक के बाद में जो आपकी होगी डीए, उसके बाद में आपका जो पेमेंट होगा जैसे एचआरए, ये आपको लोकल नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको ये 5500 रुपये ज़्यादा ऐड होते हैं। और कुछ बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो कि आर्मी में ज़्यादा दिए जाते हैं। जैसे उसका ड्रेस अलाउंस है तो यहाँ पे 10,000 रुपये अलग से उसको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ पोस्ट ही हैं एमटीएस की, जैसे ड्राइवर की, इनको 5,000 रुपये का आपको ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। बाकी की एलडीसी है, स्टेनो है, इनके कोई भी आपका ड्रेस अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये आपका बेसिक सी जानकारी आपको दी गई है। जैसे कि आपका पेमेंट यहाँ पे अच्छा खासा ज़्यादा रहता है। मिनिमम आपका इन दोनों में अंतर यदि निकालें, यदि एक लोअर पोस्ट के लिए, तो आपका मिनिमम 10 से 12,000 रुपये का अंतर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। तो ये तो हुई सैलरी की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब टोटल सर्विस की बात करेंगे कि कितनी साल सर्विस आपको यहाँ पे करने को मिलती है। जैसे आप एक सैनिक बनते हैं, सैनिक से यदि आप प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपको 15 साल जाएगी। 15 साल सर्विस करने के बाद में आप रिटायर हो सकते हैं या रिटायर कर दिया जाएगा। यदि आपका प्रमोशन हो जाता है तो यहाँ पे 22 साल भी बढ़ जाएगी। नाइक की यदि आप बन गए या सिपाही जो भी हवलदार बन गए तो 22 साल से 25 साल की सर्विस आपको यहाँ पे करने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्रुप सी में परमानेंट सिस्टम है। आपको ग्रुप सी की कोई भी पोस्ट है, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स में, सभी में 60 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। जितनी भी एज आपकी, जैसे 20 साल में आप यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको टोटल 40 साल सर्विस यहाँ पे आपको करने को मिल जाएगी। तो ये आपका सिस्टम रहता है। यदि यहाँ पे आप लास्ट 55 साल तक है आप कर सकते हैं। जैसे कितना भी प्रमोशन आपका हो जाए, लास्ट 55 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पे 60 साल तक की सर्विस करने को आपको मिलेगी। 60 साल तक आपको पेमेंट मिलता रहेगा बढ़कर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूटी का, जिसमें आपको सैनिक को ड्यूटी किस प्रकार से आपको हावर्स में बांटेंगे। तो सैनिक आपका 24 आवर्स का सैनिक, तो जितने भी आपका जैसे पूरा दिन है तो पूरे दिन में कभी भी कैसे भी किसी भी टाइम में आपको सैनिक को बुलाया जा सकता है। किसी भी टाइम में आपको उससे ड्यूटी करवाई जा सकती है। मतलब 24 घंटे पूरे आपके वहीं पे आपके ड्यूटी के टाइमिंग में रहता है। यहाँ पे आपको ओनली जो 40 घंटे की ड्यूटी करनी होती है 6 दिन के अंदर। 6 दिन में 40 घंटे को किसी भी प्रकार से बांटा जा सकता है। चाहे 5 दिन की ड्यूटी करनी है तो आपको 12 घंटे 2 दिन हो गए और 10-10 घंटे आपसे ड्यूटी करवाई जाती है। दिल्ली में जैसे आपका 12-12 घंटे 2 दिन करवानी जाती है, बाकी की आपके जैसे 10-10 घंटे करवा ली जाती है। तो आपको किस 40 घंटे होते हैं, 6 दिन में आपको 40 घंटे की ड्यूटी आपकी होती है। उसको किसी भी प्रकार
से बांट। यदि आपने जैसे कि एक दिन में 6.5 घंटे ड्यूटी कर ली तो उसके बाद में आपको कोई भी पुकारने वाला नहीं है, कोई भी बुलाने वाला नहीं है। आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, उसके बाद में आपको कोई भी नहीं बुलाएगा। ये आपकी ड्यूटी हाउस रहता है। जैसे कि पूरे दिन में आपको 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो उसमें लंच ब्रेक कर दिया जाता है बीच में। तो इसी प्रकार से आपको 40 घंटे को कैसे भी आपके 6 दिन में बांटा जाता है। 40 आवर्स को 6 दिन में बांटकर कैसे भी आपसे ड्यूटी करवाई जा सकती है। बाकी की यहाँ पे 24 आवर्स के लिए आपका परमानेंट ये सैनिक होता है, वो आपका सेना में कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। ये हुई ड्यूटी की बात। ड्यूटी में आपकी दूसरी बात ये रहती है, ये ऑफिशियल ड्यूटी ज़्यादातर यहाँ पे रहती है। जैसे एमटीएस है तो भी ऑफिशियल ड्यूटी हुई, उसके बाद में एलडीसी है तो भी ऑफिशियल ड्यूटी हुई, से स्टेनो है, कुक है तो कुक में लंगर में काम करना होगा, सफाई वाला है तो सफाई लाइन में काम करना होगा। मतलब आपको कहीं भी फौज में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ बंदूक लेके आपको लड़ने की जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो भी मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर दी जाती है, बंदूक से लड़ने वाली ट्रेनिंग जरूर दी जाती है। चाहे आप क्लर्क से हैं चाहे किसी भी ट्रेड से हैं, इसमें आपको भागदौड़ करती है रहनी ही पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। यहाँ पे आपको मिनिमम पहले सबसे पहले चाहे आप सैनिक बने अग्निवीर बने, आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लीव का, मतलब कितनी आपको छुट्टियां मिलती हैं। यहाँ पे आपको 2 महीने की एएल मिल जाती हैं और आपको 1 महीने की सीएल मिल जाती है। टोटल आपको 3 महीने की छुट्टी आपको मिल जाती हैं यदि आप परमानेंट सैनिक बन जाते हैं अग्निवीर को छोड़कर। और यहाँ पे आपको मिलती हैं जैसे कि 1 साल में ईएल मिलती हैं, आपको 30 दिन की ईएल मिल जाती हैं और आपको 8 मिलती हैं जो कि सीएल मिल जाती हैं। यदि आप किसी भी जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या आप ये जो भी आपका जहाँ पे भी वर्कशॉप वगैरह है, उसमें आपको 10 दिन की यहाँ पे मिलती हैं। यदि नॉर्मल आपका डिपार्टमेंट है तो 8 मिलती हैं, मतलब आप 2 दिन का अंतर रहता है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसके बाद में मिलती है आपको 10 एचपीएल, जो कि पूरे कंप्लीट साल की आपको 10 दिन की फुल पेमेंट के साथ आपको छुट्टी मिलती है। यदि हाफ पेमेंट में आप इस छुट्टी को लेना चाहते हैं तो 20 दिन की आपको यहाँ पे मिलती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीने के लिए पूरा कंप्लीट आप घर जाके रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट आपका माने तो 40 आपका साल में छुट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सारे हॉलीडे मिलते हैं, जो कि जैसे कि आपका 48 लगभग शायद आपके हर साल में संडे आ जाते हैं। उसके अलावा आपको 14 छुट्टियाँ मिलती हैं। ये सभी छुट्टियां आपको साल में, जैसे होली दीपावली है, इनकी छुट्टियां मिल जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर आपको यहाँ पे छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं। यदि पास में आपका घर है तो यहाँ के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये जॉब में आपको ये छुट्टियां भी ऐड हो जाएंगी। 48 डेज आपको संडे, और ये आपको जैसे कि 14 दिन की आपके और हॉलीडे, और बाकी इसके अलावा 40 डेज, ये 48 डेज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको संडे को भी काम करवा दिया जाता है, संडे का भी ये कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। संडे के दिन भी आपसे मिनिमम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करवाया ही जाता है। तो ये आपकी लीव की बात हो गई ये। लेकिन यदि बाहर के कैंडिडेट है तो उनके लिए आपका यहाँ पे कोई भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ पे लोकल कैंडिडेट के घर पे बिता के आ सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी चीज़ों के आते हैं ड्रेस के लिए। तो आपको साफ कंफर्म कर दूं, कहीं भी डिफेंस, सिविलियन, ग्रुप सी, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में आपको कहीं भी ये शब्द आता है तो वहाँ पे आपको ड्रेस लागू नहीं होती है। ड्रेस भी होगी तो आज जैसे ड्राइवर, एमटीएस स्टाफ के लिए जो ड्रेस लागू होती है उसमें भी आपको इस प्रकार की खाकी ड्रेस आपके लिए मिल पाती है। तो आप जो कैंडिडेट देख सकते हैं, आपको सामने दिखाई दे रही है, ऐसी ड्रेस पहनने को आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको इस प्रकार की ड्रेस तो अग्निवीर में या परमानेंट आप यदि सैनिक बनते हैं तो उसी में ही मिलने वाली है। सैनिक बनेंगे तो ही मिलेगी। जब भी आपकी वैकेंसीज निकलती हैं या आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस टाइम में ज़रूर पूछते हैं कि सर क्या मुझे ड्रेस मिलेगी आर्मी जैसी। तो आपको यहाँ पे कहीं भी ड्रेस नहीं मिलती है। डिफेंस, सिविलियन या आर्मी, ग्रुप सी, नेवी, एयरफोर्स में कहीं भी ड्रेस आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जैसी ड्रेस मिलती है वैसी आपको ड्रेस लागू नहीं होती है। वो ओनली सैनिक को ही होती है। सोल्डर होंगे तो ही आपको यहाँ पे ड्रेस मिलती है। अब सबसे बड़ी वाली टेंशन वाली जो चीज़ है पेंशन।
अब आपको पेंशन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसकी चीज़ चेक करने वाले हैं। सोल्जर में जैसा कि आपको पेंशन यहाँ पे परमानेंट लागू है, जो कि आप यदि अग्निवीर से सोल्जर बन जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे पेंशन 100% लागू है, जो कि 2004 के बाद में ग्रुप जो भी बढ़ती हैं या डिफेंस सिविलियन या एम्प्लॉय की जितनी भी बढ़ती हैं, चाहे आपके पैरामिलिट्री हो, चाहे बीएसएफ नेवी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह, किसी में भी पेंशन लागू नहीं होती है। एनपीएस सिस्टम आपका वहाँ पे लागू होता है, आपका पैसा कटता है, उसी के बराबर में पैसा आप सरकार उसमें ऐड करती है और उसी पैसे को लास्ट में आपको देती है और साथ में उसके कंट्रीब्यूशन से ही पेंशन बनती है। तो वो बहुत ही कम पेंशन आपकी बनती है, लेकिन यहाँ पे आपको पुरानी ओल्ड पेंशन आपको देखने को मिलती है, जिसमें जीपीएफ अकाउंट होता है और जीपीएफ अकाउंट के साथ ग्रेजुइटी कंप्लीट मिलती है। और ओल्ड पेंशन मतलब आपकी जितनी भी बेसिक होगी उसका 50% पेंशन आपकी बन जाती है। जैसे 70,000 रुपये आपकी बेसिक हो गई तो 35,000 रुपये आपको यहाँ पे पेंशन बनती है। लेकिन यहाँ पे यदि आपकी 70,000 बेसिक भी है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट यहाँ 12,000 के समथिंग आपकी बनने वाली है। तो यहाँ पे ये बहुत 60 साल की सर्विस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको पेंशन है, तो ये बेनिफिट यहाँ पे सबसे बड़ा रहने वाला है। तो आप सोल्जर बनते हैं तो यहाँ पे परमानेंट सोल्जर, मतलब अग्निवीर को नहीं बोल रहा, परमानेंट सोल्जर बनते हैं तो यहाँ पे आपको परमानेंट पेंशन मिलेगी। जो भी आपकी बेसिक होगी, जब आप रिटायरमेंट होंगे तब उस बेसिक का आधा पेंशन आपको मिल जाता है और साथ में ही हर साल आपको उस पर डीए भी बढ़कर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12,000 यदि पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई है तो वो कंप्लीट लास्ट तक 12,000 ही रहेगी, उस पर कोई भी डीए वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये मेन फ़र्क आपको ओपीएस या पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम में और नई पेंशन स्कीम में बहुत ज़्यादा फ़र्क ये देखने को मिल रहा है। इसलिए ही जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो मांग उठा रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्टार्ट की जाए। यहाँ पे इसी कारण अग्निवीर लाया गया है कि जो भी आप हैं 15 साल में 16 साल में रिटायर ले लेके वो घर जा रहे हैं सारे सोल्जर, और वो क्या कर रहे हैं, दूसरी एक्स-सर्विसमैन के जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। तो बड़ा घाटा था इसमें सरकार को, इसलिए ही अग्निवीर स्कीम सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें सभी जानकारी आपको तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो नीचे दी गई है। हमारी वेबसाइट भी है waytojobsite.com, विजिट कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए इससे संबंधित जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।